मेरा प्यारा खिलौना फूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका धीरे से लगा। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है। हम किसी अखबारी खबर पर फैसला नहीं कर सकते। हमने जिन 24 मामलों पर सेबी से जांच करने के लिए कहा था, उनमें से 22 मामलों की जांच हो चुकी है और सेबी ने अडानी ग्रुप को दोषी नहीं ठहराया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठ पर आधारित है। साथ ही साथ वकील प्रशांत भूषण को बड़ी लताड़ लगाई गई है कि आपके कहने मात्र से हम किसी को दोषी नहीं मान सकते। बड़ी मुश्किल से अगले आम चुनाव के लिए एक मुद्दा मिला था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बुधवार 3 जनवरी 2023 को अहम टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी के गठन की जरूरत नहीं है। सेबी की जांच इस मामले में पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने रखी गई याचिकाएं इस बात के लिए पर्याप्त नहीं कि इस मामले की जांच सेबी से ही ले ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में भरोसा दिया है कि सेबी 3 महीनों में जांच पूरी कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने इस संबंध में 22 में से 20 मामलों की जांच कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर निर्णय सुना रहे देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि एक संस्था OCCRP की अडानी समूह के विषय में लाई गई रिपोर्ट को हम मान्यता नहीं दे सकते और न ही इसके कारण सेबी की जांच पर शक किया जा सकता है। हिंडनबर्ग की तरह ही OCCRP ने भी अडानी समूह के खिलाफ गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि संस्था OCCRP का संबंध जॉर्ज सोरोस से है। जॉर्ज सोरोस भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करता रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सोरोस की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर हमारी विधिक संस्थाओं की जांच पर शक करना ठीक नहीं है। इनकी रिपोर्ट को इनपुट माना जा सकता है, लेकिन इन पर विश्वास करके सेबी के हाथों से जांच नहीं ली जा सकती। इसके अलावा याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित किए गए 5 सदस्यीय पैनल पर हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोप संतोषजनक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल द्वारा दी गई रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को केंद्र सरकार द्वारा उपयोग करके कानूनी ढांचा मजबूत करने की बात भी कही है। गौरतलब है कि 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने भारतीय कारोबारी अडानी समूह पर कई आरोप लगाए थे और इसे इतिहास की सबसे बड़ी धोखेबाजी करार दिया था। इसके बाद अडानी समूह के वैल्यूएशन में काफी कमी देखी गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने का आदेश दिया था। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।